लफ्ज़ों की दुनिया के 11th पार्ट के साथ आप सबको सलाम। आज पहला लफ्ज़ है आर्डेंट, ARDENT। आर्डेंट एडजेक्टिव है। आर्डेंट का मतलब है पैशनेट, एंथुसियास्टिक लगन, धुन का पक्का, शौक का पक्का, किसी काम को लगन से करना, किसी चीज़ को परसू करना, बड़े शौक से उसे हासिल करने की कोशिश करना। इसमें हमेशा याद रखिएगा, एक लगन होगी, शौक होगी तो आपका आर्डेंट होगा, अदरवाइज़ आर्डेंट नहीं होगा। जुमले पे ध्यान दीजिएगा। द यंग लवर्स वर ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस कहते हैं OBLIVIOUS, ऑब्लिवियस कहते हैं बेखबर को, भूल जाने को। टू एवरीथिंग एक्सेप्ट देयर आर्डर, आर्डर इस एडजेक्टिव आर्जुअस का नाउन है। फॉर ईच अदर, यानी जो प्रेमी थे वो एक दूसरे प्रेमी इर्द गिर्द के हालात से ऑब्लिवियस टू एवरीथिंग, इर्द गिर्द के हर चीज़ से बेखबर थे। मास वाई एक्सेप्ट, मास वाई को कहते हैं कि जी उनके अपने एक दूसरे की मोहब्बत के अलावा वो एक दूसरे इर्द गिर्द के हालात से बेखबर थे। प्रेमी करते ही ऐसे हैं, प्रेम होता ही ऐसा है। पढ़ाई से प्रेम कीजिएगा तो आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी और आप जल्दी कर लेंगे। फॉर ईच अदर इसलिए है क्योंकि दो लोग हैं, हम करेक्शन में कॉमन एरर्स में पढ़ चुके हैं, अदरवाइज ये वन एंड अदर होना चाहिए था अगर दो से ज़्यादा लोग होते। अगला लफ्ज़ है आर्जुअस, ARDUOUS, एडजेक्टिव है। हार्ड, डिफ़िकल्ट, मुश्किल, ज़्यादातर फिजिकल इस्तेमाल होता है लेकिन मेंटली भी इस्तेमाल हो सकता है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज आर्जुअस, पहाड़ चढ़ना बड़ा आर्जुअस था, थका देने वाला था, मुश्किल था। वी वर सो एग्जॉस्टेड, हम इतना थक गए। व्हेन वी गॉट टू द टॉप, जब हम चोटी तक पहुंचे, डेट वी फॉरगॉट एवरीथिंग आर व्यू, और कुछ भी हम कर सकते हैं कि हम व्यू देखना भी भूल गए, इतना मुश्किल पहाड़ पे पर्वत पे चढ़ना था। अगला लफ्ज़ है जी एरिस्टोक्रेटिक, ARISTOKRATIC, एरिस्टोक्रेटिक एडजेक्टिव को कहते हैं। नोबल बर्थ को कहते हैं। स्नॉबिश एडजेक्टिव है, स्नॉब इसका नाउन है। उर्दू में हम अशराफिया कह सकते हैं, किसी हद तक उमरा भी कह सकते हैं। प्रिंस चार्ल्स इज़ अरिस्टोक्रेटिक, प्रिंस चार्ल्स थे वो अरिस्टोक्रेटिक, जो रॉयल फैमिली से होगा वो भी अरिस्टोक्रेटिक होता है, नवाब फैमिली से होता है वो भी अरिस्टोक्रेटिक होता है। हम अपने माशरे में बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, होते ये तकरीबन तमाम माशरे में इंसानी फितरत का है। ये भी एक हादसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। म्यूज़िक स्नॉब एक टर्म इस्तेमाल होती है। म्यूज़िक स्नॉब का मतलब ये होगा कि जो शख्स अपने टेस्ट को म्यूज़िक के हवाले से बहुत ज़्यादा रिफाइन समझेगा वो म्यूज़िक स्नॉब होगा, कहलाएगा। अगला लफ्ज़ है जी आर्टफुल, ARTFUL, आर्टफुल एडजेक्टिव है। क्राफ्टी, विलाय, सिलाई, माहिर, चालाक, तदबीर करने वाला, तेज तरार। द आर्टफुल मदर टोल्ड द टॉडलर, टॉडलर जो पाँव पे चलने वाले बच्चों, आ स्टोरी, अगर कोई माँ अपने बच्चों को एक स्टोरी सुनाती है आर्टफुली अपना मकसद या उसने सुलाने के लिए, तो वो आर्टफुल मदर होगी। कोई ट्रेनर आर्टफुली आपसे कोई काम निकलवा लेता है, कोई टीचर आर्टफुली आपसे कोई अपना आपके मकसद के लिए कोई काम निकलवा लेता है एक तदबीर के साथ, तो आर्टफुल होगा। इसका अपोजिट आर्टलेस है। बच्चे अमूमन आर्टलेस होते हैं, उनकी स्माइल आर्टलेस होती है, उसमें बनावट नहीं होती। आजकल बच्चे भी कम ऐसे रह गए क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। अगला लफ्ज़ है जी आर्टिफिस, ARTIFICE, नाउन है। इसका मतलब है क्लेवर, ट्रिक, कनिंग, तदबीर, उस्तादी। इसका फर्दर नाउन बनता है आर्टिफिसर, जो ये काम करता है। आर्टिफिस भी की भी एक कानोटेशन है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ज़्यादातर नेगेटिव इस्तेमाल में होता है। कोई फनकार हो तो उसके लिए हम आर्टिफिस इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सोने का काम करने वाला, कोई पत्थरों का जुड़ाव करने वाला, कोई इवन के कोई लकड़ी का काम करने वाला बड़े अच्छे अंदाज से, वो भी एक न्यू शेप्स बना रहा है तो वो एक आर्टिफिस का काम कर रहा है। नेगेटिव कॉनोटेशन में भी इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव कॉनोटेशन में भी इस्तेमाल होता है। अब हम नेक्स्ट जुमले देखते हैं। पहला लफ्ज़ है जी असेंडेंसी, असेंडेंसी नाउन है। इसका मतलब है सुपरमेसी, डोमिनेशन। इसे हम उर्दू में हाकिमियत कह सकते हैं। जुमला जी ध्यान दीजिएगा। द असेंडेंसी ऑफ द न्यू रजीम हैड बीन अ ग्रेट बोन फॉर द इकॉनमी ऑफ टैनी कंट्री। असेंडेंसी, हुक्मरानी, हाकमियत नई रजीम की। हैड बीन, ग्रेट, हैड बीन देखें पास्ट परफेक्ट है, हम टेंसेस में पढ़ेंगे। अ ग्रेट बोन, बोन नेमत, और बेन इसका अपोजिट होता है फॉर द इकॉनमी ऑफ टाइनी कंट्री। अगला देखिएगा ASCETIC, एसेटिक, एसेटिक जाहिद को कहते हैं। हर्मिट लाइक प्रैक्टिस, सेल्फ डिनाइल। हमारे यहाँ जो सूफीज़म में कुछ ऐसी हर्मिट लाइक किस्म की प्रैक्टिसेस हैं, वैसे अदरवाइज़ तो इसको शायद इतनी मुनासिब नहीं है इंसान को अपनाना। बहरहाल इंसानी बस्तियों में ऐसे लोग होते हैं, हर मज़हब में होते हैं। तो इस एक ऐसा एक और लफ्ज़ है एस्थेटिक, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। एस्थेटिक इसे लतीफ़ को कहते हैं। जुमला ज़रा ध्यान से देखिएगा। द कॉलेज प्रोफेसर्स अपार्टमेंट विच कंटेन नो फर्नीचर एक्सेप्ट अ सिंगल टैटर मैट्रेस।
अगर अभी तक आप ध्यान से पढ़ें तो आपको ये पता चल गया होगा, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। वाज अनकंफर्टेबली एस्थेटिक, जो प्रोफेसर था, द कॉलेज प्रोफेसर अपार्टमेंट विच कंटेन नो फर्नीचर, कि उसके कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, तो वो एक सिंगल टाइटेड मैट्रेस था। वाज अनकंफर्टेबली एस्थेटिक। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, कम्युनिस्ट हर्मिट लाइक ज़िंदगी गुजारते हैं। हर्मिट लाइक को अगर मज़ीद ग्रेविटी के साथ महसूस करें तो तारक दुनिया भी है, ये ज़ाहिदी भी इसका तर्जमा हो सकता है। एस्थेटिकिज़म एक पूरी फ़िलासफ़ी है। जब भी इज़म कोई इज़म ISM किसी लफ्ज़ के साथ लगा होगा तो एक पूरी फ़िलासफ़ी है, जैसे मॉडर्निज़म है, रोमांटिसिज्म है, टेररिज्म है। अगला जुमला सेंटेंस वर्ड देखिएगा जी, असिजुअस, ASSIDUOUS, असिजुअस एडजेक्टिव है। हार्ड वर्किंग, बिजी, क्वाइट डिलीजेंट, क्वाइट डिलीजेंट बहुत मेहनती, मेहनत करने वाला, असिजुअस। अगला लफ्ज़ है असिमिलेट, ASSMILATE, असिमिलेट वर्ब है। वर्ब का तर्जमा टू के ज़रिए होता है क्योंकि इसमें एक्शन होता है। टू टेक इन, टू एब्जॉर्ब, टू लर्न थॉरली। देखें, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि लफ्ज़ फिगरेटिवली भी यूज़ होते हैं और अपने असल मानों में भी यूज़ होते हैं। फिगरेटिवली का भी आप देखिएगा, जस्ट करना उर्दू में, टू असिमिलेट एन आइडिया इज़ टू टेक इट in as thoroughly as if you had eaten it. To assimilate an idea, किसी आइडिया का, किसी ख्याल को जज्ब कर लेना, is to take it in as thoroughly as if you had eaten it. मैं आपको अभी सेकुलरिज्म समझाने की कोशिश करता हूँ, या आप मुझे कोई टेक्नोलॉजी की चीज़, कोई चैट GPT का आप मुझे बताते हैं, आप में से कोई भी नौजवान, और वो मैं जज्ब कर लेता हूँ, और इतना जज्ब कर लेता हूँ कि आप उसे फिगरेटिवली कहते हैं, जैसे मैंने उसको खा लिया है या मैंने उसे पी लिया है। जैसे बचपन में कहा करते थे कि पानी की तरह रट लो, तो वो यही मतलब होता था, असिमिलेट, जज्ब कर जाना। ये फिगरेटिवली इस्तेमाल हुआ है। और ये फिजिकली भी होता है, योर बॉडी असिमिलेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड यू ईट इट, जो खुराक आप खाते हैं उससे आप न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी जज्ब करती है। आज का आखिरी लफ्ज़ 11th पार्ट का, अस्वेज, ASSUAGE, अस्वेज वर्ब को कहते हैं। टू सूद, पेसिफाई, पेसिफाई किसी को सुकून पहुंचाना, किसी के लिए थोड़ी सी आसानी करना। टू ईज द पेन, टू रिलीव, राहत पहुंचाना, आराम पहुंचाना। राहत किसे कहते हैं हजूर? राहत कहते हैं खुशी को। द थंडरस्टॉर्म मेड द बेबी क्राई, जो तूफान था उसने मेड द बेबी क्राई, मेड द बेबी लाफ, ये एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है। द थंडरस्टॉर्म मेड द बेबी क्राई बट आई assuaged हर fears बाय सिंगिंग हर ललाबाई, मैंने उसे एक लोरी सुना के उसके दुख, उसके वो दूर कर दिया, स्वेश कर दिया, कम कर दिया, उसके खौफ को। बच्चा रो रहा था। लोरियाँ भी एक बड़ी कदीमी चीज़ होती जा रही है आजकल, तो शायद इसकी जगह इसी आले ने ले ली जिसके ज़रिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहरहाल हर दौर के अपने रंग हैं, अपने तकाज़े हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और खूब तैयारी करते रहिए।